अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर्षों से मेरी इच्छा थी कि मेरा पुत्र मधु इसी तरह से हंसता रहे, किसी के साथ खेलता हुआ देखूं। प्रतीत होता है जैसे मधुमंगल को कान्हा की ही प्रतीक्षा थी। छोटे, मुझे वहाँ फंसाकर स्वयं यहाँ मजे कर रहे हो। दाऊ, आ जाओ आप भी खेलने मेरे साथ। भागोगे ना तो आपका पेट दर्द भी चला जाएगा। अच्छा, तुम्हें भी खेलना है सुरभि? तो आ जाओ। देखा दाऊ, बढ़ गई ना हमारी टोली। 3 से 4 हो गए हम। हाँ छोटे, हमारी टोली अब ऐसे ही बढ़ती रहेगी। वैसे तुम गए कहाँ थे छोटे? कंस मामा ने जिन्हें हमारे साथ खेलने भेजा है, उनके साथ खेलने गया था दाऊ। अर्थात तुम खेल संपन्न करके आए हो छोटे? खेल तो अभी शुरू हुआ है दाऊ। अक्रूर के गुप्तचर अभी तक सूचना लेकर क्यों नहीं आए? भूख नहीं मुझे, लेके जाओ उसे। आपने प्रातः से भोजन ग्रहण नहीं किया है। देखिए ना, भोजन में सब आपकी प्रिय व्यंजन है और मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। मुझे भोजन की भूख नहीं है, मुझे उस बालक के प्राणों की भूख है। मेरी भूख तभी मिटेगी जब मैं उस बालक के प्राण आऊंगा। महाराज, आपको उचित परामर्श देना भी मेरा एक कर्तव्य है और मेरा परामर्श ये है कि आप उस बालक के विषय में सोचना बंद कर दीजिए, भूल जाइए उसे। आप अपना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए हमारे साथ। ये कर्तव्य है तुम्हारा। मेरी चिंता करने के स्थान पर तुम उस बच्चे की चिंता कर रही हो। क्या संबंध है उस बच्चे से तुम्हारा जो तुम उसके प्राणों को बचाने का प्रयास कर रही हो? मुझे उस बालक की चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता है। रही बात उस बालक की, तो वो कोई साधारण बालक नहीं है, दिव्य है। रस्ती, यदि पुनः तुमने इस शब्द का उच्चारण किया तो देवकी और वासुदेव के साथ साथ उस कारागार में बंद कर दूंगा, सदा सदा के लिए। जाओ यहाँ से! अखरोट! जी महाराज। कहाँ है तुम्हारे गुप्तचर? वो महाराज, अब तक तो उन्हें सब ज्ञात हो गया होगा। मुझे अपने गुप्तचरों पर पूर्ण विश्वास है कि वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे महाराज। जैसे ही वो लौटे तुरंत उन्हें मेरे पास भेजो। जो आज्ञा महाराज। जाओ। हम कहाँ हैं? हम कौन हैं? मूर्ख, हमें ये तो ज्ञात है कि हम कौन हैं, पर ये ज्ञात नहीं कि यहाँ कैसे आए। हमें तो महाराज कंस ने भेजा था ना।
देवकी के 8वें बच्चे और उनके परिवार के विषय में जानने के लिए गोकुल में। पर ये गोकुल नहीं लगता। तो चलो शीघ्र ही गोकुल चलते हैं। चलो चलो चलो। मूर्ख, इधर। रुको, इनको तो समझ ही नहीं आया कि ये गोकुल से निकल के पुनः गोकुल जा रहे हैं। मुझे तो इनको देख के इनके साथ खूब खेलने का मन कर रहा है और खूब हंसने का भी। मुझे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, अरे छोड़ो। अद्भुत मधुमंगल, तुम तो टोली में आते ही नटखट हो गए। दाऊ, जब तक हमारी पूरी टोली सच नहीं होती तब तक वो कंस मामा तक हमारी सूचना पहुंचा ही नहीं सकते। वो ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे गोकुल और मथुरा के बीच में। बड़ा आनंद आएगा छोटे। अभी तक अक्रूर के गुप्तचर सूचना लेकर क्यों नहीं आए? कहीं सक्टासुर की भांति? नहीं नहीं, इसी क्षण की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब उस नंद के परिवार की सूचना मिले, उस बच्चे के रहने का स्थान मिले और अपने इन्हीं हाथों से उस बच्चे को मारूं मैं। परंतु कब? आपके आदर और सत्कार से हम धन्य हो गए। धन्यवाद आपका। आपके प्यारे पुत्र कृष्ण से भेंट हुई। इसी नटखट ने प्रथम बार मेरे मधुमंगल को बाहर खिलाया, हंसाया। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। इसमें आभार कैसा? और वैसे भी अब तो तीनों बालक मित्र बन गए हैं, तो भेंट तो होती ही रहेगी। जी अवश्य। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। अरे रुको रुको। अरे बालकों, शांत हो जाओ। पकड़ो पकड़ो छोटे, कहाँ भागेगा? अरे कृष्णा रुको। अरे अरे बच्चों रुको, प्रस्थान का समय हो गया है। अपने नए मित्र को प्रणाम करो, आगे लो उसे। मुझे भी खाने के साथ जाना है। पुत्र, ऐसे हट नहीं करते। मैं जाऊंगा साथ में, नहीं तो मैं उसे भी जाने नहीं दूंगा। नहीं, मुझे खाने के साथ जाना है। खाना। क्षमा चाहती हूँ यशोदा जी, अपने मधु के ऐसे व्यवहार के लिए। नहीं नहीं, हमारी योजना को सफल करने के लिए मधुमंगल को साथ ले जाना होगा। मैया, लगता है कान्हा भी यही चाहता है कि मधुमंगल हमारे साथ घर चले। हाँ बलराम, किंतु हम मधुमंगल को अधिक समय तक उसकी मैया से दूर नहीं रख सकते। हाँ बलराम। एक बात कहूँ, मैंने अपने मधुमंगल को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा और इतनी प्रसन्नता के पश्चात उसके नेत्रों में आंसू नहीं देख सकती। जब तक मेरे स्वामी और ऋषि गर्ग जी लौट कर नहीं आते, तब तक आप मधु को अपने साथ रख सकते हैं। इस कष्ट के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बच्चों की देखभाल कष्ट नहीं, आनंद देती है। और मधुमंगल तो इतना प्यारा बच्चा है,
हमें प्रसन्नता होगी कि ये हमारे साथ रहेगा। हम मधुमंगल को अपने साथ ले जाएंगे और इससे बलराम और कान्हा का मन लगा रहेगा। ये हुई ना बात। जी बाबा। परंतु ये आपके बिना रह पाएगा? रोएगा नहीं? नहीं, मैं क्यों रहूंगा? मैं कोई छोटा बालक हूँ क्या? और ये आंसू? ये आंसू नहीं है, वो मेरे नेत्रों में कुछ चला गया था। मैं बिल्कुल नहीं रोता। मधुमंगल, चलो आज से तुम भी हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। ओ कृष्णा ओ कान्हा रक्षक है वाला, गोविंदा गोपाला माखन चोर नंद लाला, है श्यामल सा प्यारा वो कुन्हा दुलारा, यशोदा का लल्ला सारे ब्रज का उजाला, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया। महारानी जी, आपका रथ प्रस्थान करने के लिए सज्ज है। रुक जाओ प्राप्ति। प्राप्ति, मत जाओ ना। हमने अपने पिता महाराज जरासंध को सूचित कर दिया है कि हम वापस लौट रहे हैं, और ये भी संदेश भेज दिया है कि हम ऐसे निर्बल मथुरापति के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। प्राप्ति, अपनी मर्यादा मत भूलो, सोच समझ कर बात करो। सोचने समझने को यहाँ रखा क्या? तुम महाराज कंस को निर्बल समझने की भूल कर रही हो प्राप्ति। तुम देखती जाओ अब ये महाबली कंस क्या करेगा। सब कुछ तो देख लिया महाराज, पहले वो पूतना, फिर शक्टासुर, अब तब मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। तुम ही क्यों, अभी तो सभी महाबली कंस की अगली योजना देखकर चकित हो जाएंगे। अगली योजना? सूर्योदय तक रुक जाओ, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा प्राप्ति। ठीक, कल सूर्योदय तक रुक जाती हूँ, परंतु यदि आपकी योजना प्रभावी नहीं हुई तो एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। अवश्य। एक बार वो बालक हाथ लग जाए, फिर उसके कारण हुए हर एक अपमान का प्रतिशोध लूंगा मैं। महाराज कंस अपने क्रोध पर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। वो कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं और ये पता लगाने का मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। किंतु मुझे कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना होगा उन्हें रोकने के लिए। महाराज कंस ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके प्राण संकट में है। वो बालक असाधारण है, दिव्य है। एक 101, 102। ये क्या दाऊ? आप क्या गिन रहे हैं? अब करने के लिए कुछ नहीं तो वृक्ष ही गिन रहा हूँ छोटे। इतनी उबाऊ यात्रा आज तक कभी नहीं की। अच्छा हुआ रात्रि नहीं है, अन्यथा तारे गिनने पड़ते, और यदि एक भी इधर का उधर हो जाता तो पुनः सारे गिनने पड़ते। तुम दोनों को खेलने की कोई मनसा नहीं है क्या? क्यों नहीं दाऊ, मैं तो सदैव तत्पर हूँ। मधुमंगल, क्या तुम भी हमारे साथ क्रीड़ा का आनंद करना चाहते हो?
अरे मैं तो भूल ही गया, तुम तो ऐसे घोड़े हो कि बिना लगाम खींचे कभी नहीं चल सकते। अरे दाऊ बस भी करो। अरे दाऊ रुकिए। हाँ मैं भी लेना चाहता हूँ आनंद। दाऊ गुदगुदी हो रही है, रुकिए। अरे रुकिए दाऊ, अरे दाऊ रुकिए ना। रुक क्यों गए दाऊ? कोई नई ठिठोली करनी होगी दाऊ, अन्यथा आप पुनः रिक्शा गिनने लगेंगे। पर कैसे छोटे? गोकुल पहुंचने में तो अभी समय लगेगा, कुछ सोचना होगा। हाँ दाऊ, सोचो सोचो। क्या सोच रहे हैं दाऊ? मैं भी सोचूं कि हम भला क्या खेल सकते हैं। तुम क्यों? मैं सोचूंगा और निर्णय लूंगा, क्योंकि मैं इस टोली का मुखिया हूँ। अच्छा, आप क्यों? मैं क्यों नहीं? क्योंकि छोटे तू अभी बहुत छोटा है, छोटे बच्चे नायक नहीं बन सकते। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है दाऊ। हाँ छोटे, अब देखो मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ आर्य? हम रुक क्यों गए? लगता है बैल थक गए हैं, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। कोई बात नहीं आर्य, यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ बहुत सारे घने वृक्ष हैं। हम छांव में विश्राम कर लेंगे। कुछ क्षणों के लिए आप भी विश्राम कर लीजिए। अवश्य यशोदा, तुम सभी यहीं विश्राम कर लो, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। चलो बच्चों, यहाँ बैठ जाओ। कान्हा, बैठ जा। कान्हा, अब यहाँ से तनिक भी मत हिलना और सो जाना लल्ला। सारे रास्ते टुकुर टुकुर यहाँ वहाँ देखते हुए आए, अब विश्राम कर ले। सुरभि, आप भी छाव में आ जाओ। मैं सब समझ रही हूँ, तुम चारों की टोली जो बन गई है। क्यों? हाँ मैया। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम सब कोई ना कोई नई ठिठोली करने की सोच में ही लगे रहते हो। वही तो अब सोचूंगा मैया। सोचना भी मत, क्योंकि मैया की दृष्टि तुम सब पर बनी हुई है। मैया की आँख लगते ही हमारी ठिठोली आरंभ हो जाएगी। ये मत सोचना कि मैया विश्राम कर रही हैं। कान्हा, ये पायल मुझे संकेत दे देगी यदि तुम तनिक भी हिले तो। याद रखना, जब तक आप जागरूक हो मैया, तब तक हम लोग कैसे हिलेंगे यहाँ से। मैया तो एकटक मुझे ही देख रही है दाऊ। छोटे, मुझे लगता है मैया आंखें खुली रखकर ही तो नहीं सो गई। दाऊ, आप भी ना कुछ भी कहते हैं। मैया तो सो गई। हम गोकुल के बाहर यूं बैठने नहीं, अपनी टोली बनाने निकले हैं ना। चलो चलो। शांत हो जाओ छोटे, शांति से चलो, नहीं तो मैया जाग जाएंगी। और जैसा मैं धीमे धीमे चलूंगा वैसे ही चलना।
मधुमंगल तुम भी ऐसे ही चलो। किंतु परंतु कुछ नहीं। ये गैया और कान्हा मुझे कुछ कहते हैं क्या? नहीं। तो तुम भी चुपचाप चलो ना और टोली के मुखिया के आदेश का पालन करो, समझे? दाऊ, आपको जितना मुखिया बनना है बन लो। अब जो हमारी टोली में आने वाले हैं वो आप पे भारी पड़ने वाले हैं। पकड़ो पकड़ो बस कुछ ही क्षण में मैं तुम दोनों को पकड़कर जीत जाऊंगी। बड़ी आई जीतने वाली, पहले पकड़ के तो दिखा। पकड़ो पकड़ो हमें पकड़ के। इस बार ये सुबल के बच्चे ने पट्टी इतनी कस के बांधी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हार मान ले वरिंदा, नहीं पकड़ पाएगी। अरे वृंदा हूँ मैं, सुबल नहीं। वृंदा कभी हार नहीं मानती। देखो अब मैं तुम दोनों को कैसे पकड़ती हूँ। मैया का स्वर। सुदामा, तुमने सुनी क्या? ये महत्व नहीं रखता कि हमें स्वर सुना या नहीं सुना, परंतु वरिंदा कह रही है तो मैया अवश्य आई होगी। तुमने पूरा छल किया? बिल्कुल नहीं, मैंने कोई छल नहीं किया। मुझे नहीं खेलना इस झूठी के साथ। चल सुदामा, हम दोनों ही खेलेंगे। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों मेरे बिना कैसे खेलते हो।